नमस्कार, मैं रीता उपाध्याय आपको प्रयागराज से कहानियाँ सुनाती हूँ। कहानियाँ सुनाने का मेरा उद्देश्य अपने गौरवशाली समृद्ध अतीत से रूबरू कराना है। कहानियाँ सुनाते समय मुझे बहुत सारी पुस्तकों का पाठन करना पड़ता है। इससे मेरा ज्ञान तो बढ़ता ही है, साथ ही आपके ज्ञान में भी वृद्धि होती है। आप बहुत ही सहृदय श्रोता हैं, इसलिए आप कृपया पूरा वीडियो देखा करिए। मेरे यहाँ दान देने की एक समृद्ध परंपरा भी रही है। भारतवर्ष में एक से एक दानी लोग हुए हैं, जिन्होंने अपने वस्त्र तक उतारकर लोगों को दान कर दिया है। प्रयागराज के संगम तट पर बहुत सारी ऐसी कहानियाँ मिल जाती हैं जिसमें लोगों ने अपने वस्त्र तक दान कर दिए हैं। एक बार राज्यवर्धन नामक राजा ने सब कुछ अपना दान कर दिया। अंत में उनके पास पहनने को वस्त्र नहीं रहा, तो उन्होंने अपनी बहन से, जिसका नाम राजश्री था, वस्त्र मांगा और उसे धारण किया। दान देने के पीछे हमारी भावना यह रहती है कि दूसरों की कुछ सहायता हो सके, और दान देते समय व्यक्ति सर्वोत्तम गुणों को धारण करता है। हमारे यहाँ दान देने की एक लंबी फहरिस्त है, जैसे दानवीर कर्ण, युधिष्ठिर, महर्षि मुद्गल आदि। आपको मैं दानवीर के क्रम में एक महर्षि मुद्गल की कहानी सुना रही हूँ। महर्षि मुद्गल पांचाल देश के प्रसिद्ध तीर्थ कुरुक्षेत्र में रहते थे। वे महान दानी, धर्मात्मा, तपस्वी, जितेंद्रिय, भगवत भक्त एवं सत्य वक्ता थे, और देवता, अतिथि, गौ, ब्राह्मण तथा संत महात्माओं के परम भक्त थे। वे फसल काटने के बाद खेतों में गिरे हुए अन्न के दानों को बीनकर उसी से जीवन निर्वाह करते थे, जो श्रीलोकक्षिवृत्ति कहलाती है। वे एक टोकरी जौ इकट्ठा करते थे, उसी से अपनी जरूरतों को पूरा करते थे। प्रत्येक 15वें दिन अमावस्या एवं पूर्णिमा को यज्ञ करते थे, और सब परिवार 3 दिन के बाद भोजन करने का उन्होंने कठिन व्रत लिया था। यदि किसी दिन उस समय भोजन न मिला तो 3 दिन तक सब परिवार भूखे रहकर तप करते थे, किंतु कोई भी दुखी नहीं होता था। यज्ञों में देवता और अतिथियों को देने से जो अन्न बचता, उसी से अपने परिवार का निर्वाह करते थे। जैसे धर्मात्मा ब्राह्मण स्वयं थे, वैसे ही उनकी धर्मपत्नी और संतान भी थी। मुनि वृत्ति से रहना और प्रसन्न चित्त से अतिथियों को अन्नादि का दान देना, यही उनके जीवन का व्रत था। एक समय की बात है, कुरुक्षेत्र में बड़ा भीषण अकाल पड़ा। कई दिन बीत गए, पर इस ब्राह्मण परिवार को अन्न के दर्शन तक न हुए। खेतों का अन्न भी सूख गया था। अत्यंत कष्टपूर्वक इनके दिन बीतने लगे। एक दिन ज्येष्ठ मास के मध्याह्न में अपने परिवार के साथ इन्होंने किसी प्रकार एक सेर जौ प्राप्त कर उससे सत्तू बनाया, और जब तथा नैतिक नियम पूर्ण करके यथोचित अग्नि में देवहूति देकर स्त्री पुरुष तथा पुत्र वधू सहित उस सत्तू को 4 भागों में बांटकर भोजन के लिए बैठे ही थे कि एक अतिथि ब्राह्मण वहां आ पहुंचा। स्वागत कर महर्षि ने उनसे भोजन करने की प्रार्थना की और अपना सत्तू भाग उन्हें प्रदान किया। वे ब्राह्मण महर्षि का भाग खा गए, पर तृप्त नहीं हुए। मुद्गल चिंता में पड़ गए। तब उनकी धर्मभार्या ने कहा, स्वामी, मेरा भाग इन्हें दे दें। पतिव्रता पत्नी की बात सुनकर उन्होंने उसे भूखी जानकर और स्त्री की रक्षा करना अपना कर्तव्य है, यह स्मरण कर
स्त्री के भाग का सत्तू लेने की इच्छा नहीं की, किंतु उसके बार बार आग्रह करने पर मुद्गल ने अपनी स्त्री के भाग का सत्तू भी अतिथि ब्राह्मण को प्रार्थना पूर्वक निवेदित कर दिया, परंतु तब भी तृप्ति नहीं हुई। महर्षि पुनः चिंता में पड़ गए। पिता की स्थिति समझकर पुत्र ने भी अपना भाग ब्राह्मण को देने के लिए कहा, परंतु पिता के द्वारा अनेक प्रकार से समझाने पर भी पुत्र नहीं माना। विवश होकर पिता ने पुत्र के भाग का सत्तू भी अतिथि भगवान को समर्पित कर दिया। इतने पर भी वे संतृप्त न हो सके। इस पर महर्षि मुद्गल बड़े असमंजस में पड़ गए। अतिथि भूखे रह जाएं, यह तो बड़ा पाप होगा। तब क्या करना चाहिए, क्योंकि शेर भर सत्तू भी तो इस अकाल के समय उन्हें बहुत दिनों के बाद बहुत बड़ी कठिनाई से प्राप्त हुआ था, जो अपर्याप्त सिद्ध हुआ। तदनंतर पुत्रवधू ने भी अपने भाग का सत्तू देना चाहा, परंतु मुद्गल पुत्रवधू का भाग लेना नहीं चाहते थे, क्योंकि कई दिनों के भूख प्यास से पुत्रवधू का शरीर अत्यंत दुर्बल हो चुका था। वह क्षीण प्राणा हो गई थी। तथापि पुत्रवधू ने बार बार आग्रह करते हुए कहा, तात, मेरा शरीर, प्राण, धर्म और परलोक सब आप लोगों की सेवा के लिए है। अतः मुझ दृढ़ भक्ता को अपना अंग समझकर मेरा यह सत्तू भाग अतिथि को देने के लिए स्वीकार कर लीजिए। तब विवश होकर मुद्गल ने पुत्रवधू का भी भाग ब्राह्मण देवता को अर्पित कर दिया। इस पर भी वे अतिथि अत्यंत संतुष्ट हो गए। मानव विग्रह त्याग कर साक्षात धर्म के रूप में प्रकट होकर महर्षि मुद्गल के दान की प्रशंसा करते हुए कहने लगे, महर्षि, मैं साक्षात धर्म हूँ। तुम्हारे धर्म की परीक्षा लेने के लिए आया था। तुम धन्य हो, तुम्हारा कुटुंब धन्य है। तुमने जो न्यायोपार्जित शुद्ध पवित्र अन्न का इस प्रकार श्रद्धा तथा प्रसन्नता से दान किया, उससे सभी स्वर्गस्थ देवता विस्मित होकर इसकी घोषणा कर रहे हैं, और तुम्हारे ऊपर यह पुष्प वृष्टि भी उन्हीं के द्वारा हो रही है। ब्रह्मलोक के महर्षिगण तुम्हारे दर्शन की इच्छा रखते हैं, इसलिए सभी पृथ्वीगण मुक्त हो गए, और भविष्य में होने वाली तुम्हारी संतानें भी तुम्हारे इस सत्तू प्रस्थीय दान के पुण्य प्रताप से श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होंगी। अब तुम सामने उपस्थित इस दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर सपरिवार स्वर्ग चलो। तुम्हारे इस शेर भर सत्तू दान के सामने प्रचुर दक्षिणा युक्त बहुसंख्यक राजसूर्य एवं अश्वमेघादि यज्ञों की भी कोई गणना नहीं है। तुमने अक्षय लोक प्राप्त कर लिया है। लोक लोकांतरों में तुम्हारी अनंत काल तक अविचल कीर्ति बनी रहेगी। भगवान धर्म के ऐसा कहने पर महर्षि मुद्गल अपनी पुत्र पत्नी सहित विमान पर आरूढ़ होकर ब्रह्मलोक को चले गए और भगवान अंतर्ध्यान हो गए। उसके थोड़ी ही देर पश्चात सत्तू की गंध पाकर एक नेवला अपने बिल से बाहर निकला। वहां गिरे हुए जल सिक्त रजकणों के स्पर्श, स्वर्ग से गिरे हुए दिव्य पुष्पों के संस्पर्श तथा मुद्गल द्वारा उस धर्म रूपी ब्राह्मण को दान देते समय गिरे हुए सत्तू कणों की गंध लेने एवं उनके तप के प्रभाव से उस नेवले का मस्तक और आधा शरीर सुवर्णमय हो गया। ऐसी आश्चर्यजनक घटना देखकर नेवला अत्यंत विस्मित हो गया। अब वह इस चिंता में पड़ा कि उसके शरीर का शेष भाग कैसे सुवर्णमय हो। बहुत दिनों के पश्चात जब महाराज युधिष्ठिर के महायज्ञ का वृतांत पूरे देश में फैला, तब बड़ी आशा लगाकर वह नेवला उनके यज्ञ क्षेत्र में पहुंचा और इस अभिलाषा से वहां लोटने पोटने लगा कि मेरा यह शेष शरीर अब अवश्य ही स्वर्णिम हो जाएगा।
किंतु बहुत प्रयत्न करने पर और वैदिक कुंड, उत्कर, चत्वाल तथा सभ्य स्थलों पर भी लौटने से जब उसका एक रोम भी स्वर्णिम न हो सका, तब वह उस यज्ञ के सभासदों एवं विशिष्ट ब्राह्मणों के सामने गया और उसने सहसा व्यंग पूर्वक वज्र निर्घोष के समान अट्टहास किया। इससे मृग पक्षी भी भयभीत तो हो ही गए, वहां के सभासद भी कम आश्चर्यचकित न हुए। फिर उस नेवले ने मनुष्यवाणी में कहा, राजाओं और सभासदों, तुम्हारा यह यज्ञ कुरुक्षेत्र निवासी मुद्गल ब्राह्मण के प्रस्थ मात्र सत्तु दान करने के तुल्य भी नहीं है। इस पर घबराकर सभी सभासद अपने आसनों से उठ खड़े हुए और उसे चारों ओर से घेर कर कहने लगे, भाई, धर्मराज युधिष्ठिर के इस महायज्ञ में सत्पुरुषों के बीच तुम कहाँ से आ पहुँचे? अरे, तुम्हारी शक्ति, शास्त्र ज्ञान और तुम्हारा यह अर्ध स्वर्णिम शरीर सब कुछ अद्भुत ही है। तुम कौन हो जो इस यज्ञ की निंदा कर रहे हो? हम लोगों ने शास्त्रीय विधि से मंत्रोच्चारण कर आहुतियाँ दी हैं और श्रद्धा पूर्वक उचित दृष्टि से सबको यथोचित दान सम्मान दिया है। सच बताओ, दिव्य रूप धारण किए हुए तुम कौन हो? इस पर उस नेवले ने हंसकर कहा, विप्रवृंद, मैंने गर्वातिरेक में आकर आप लोगों से कोई मिथ्या बात नहीं कही है। आप लोग मेरे शरीर को देख ही रहे हैं। यह महर्षि मुद्गल की पत्नी, पुत्र और पुत्रवधू सहित दिए दान के लवांश के स्पर्श का प्रभाव है, जो मेरा आधा शरीर सोने का हो गया और उन लोगों को भक्ति पूर्वक प्रस्थ भर सत्तु दान से दिव्य लोकों सहित ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो गई। तब से मैं अनेक धर्म स्थलों, पुण्य क्षेत्रों, तपोवनों और प्रसिद्ध यज्ञ स्थलों में आया जाया और लौटा करता हूँ कि मेरा शेष शरीर भी स्वर्णिम हो जाए। महाराज युधिष्ठिर के इस प्रभावशाली महायज्ञ की चतुर्दिक ख्याति सुनकर मैं बड़ी आशा लगाए यहाँ पहुँचा, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। इसलिए मैंने व्यंग पूर्वक हंसकर कहा था कि महाराज का यह यज्ञ मुद्गल विप्र के शेर भर सत्तु दान के बराबर भी नहीं है। यह बात सर्वांश में सही है। इसमें यज्ञ के प्रभाव तथा उसकी निंदा की कोई बात नहीं है। मुद्गल के दिव्य दान तथा धर्म का प्रत्यक्ष परिणाम ही मैंने आपके सामने निवेदित किया है, जिसे आप लोग भी देख ही रहे हैं। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, संयम, शील, आर्जव और तप तथा दानयुक्त कर्म ही श्रेष्ठ है और ये एक एक गुण बड़े बड़े यज्ञों के समान है। ऐसा कहकर वह नेवला चला गया और वे ब्राह्मण तथा राजा भी इस आश्चर्य को देख सुन सब इसमें अपने अपने स्थानों को चले गए। कहिए मेरे सहृदय श्रोताओं, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी? मेरा ख्याल है यह काफ़ी अच्छी लगी होगी। कृपया अपनी सहृदयता का परिचय देते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा मेरी कहानी को लाइक कीजिए। नमस्कार।